एवन फील्ड रेफरेंस केस में मरियम नवाज बरी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का एहतजाज और धरना जारी, और आपको मिलवाएंगे अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी शेफ से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत से मिलने वाली सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। मरियम नवाज को सन 2018 में 8 साल कैद की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरियम नवाज का कहना था, सर झुकाकर शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया। मेरी बात तो बहुत बाद में आती है। कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। जिस शख्स ने ये इल्जाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला किया गया है। इस मामले पर वफाकी वजीर कानून नज़ीर तारड़ ने आज इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी ये बात हुई, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पे बिल्कुल मजीद तहकीक करना चाहेगी और ये फैसला किया जाएगा कि इस पे जो आईनी और कानूनी ऑप्शंस हैं वो भी एक्सरसाइज की जाए, ताकि आइंदा से कोई भी शख्स किसी भी ऑफिस में बैठ के कौमी सलामती के इस तरह से जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उन पे अपनी राय मुसल्लत करके मामलात को इस तरह से एक्सपोज ना करे कि उसमें रियासत का नुकसान हो। ताहम गुज़श्ता शब कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में बुध को वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुआ। इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए आला इख्तियारियाती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस कमेटी के सरबराह होंगे। मज़ीद तफसील ज़ैन खान से। इजलास में वफाकी वज़रा के अलावा सर्विसेज चीफ्स, हसास इदारों के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास ने ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया। हसास इदारों के सरबराहान ने इजलास को वज़ीर आज़म हाउस समेत दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी, साइबर स्पेस और इससे मुतल्लिका दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ऑडियोज़ के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बाज़ पहलुओं की निशानदेही की गई और इनके तदारुक के लिए फुल प्रूफ इंतजामात के बारे में बताया गया। इजलास ने मुशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला किया और इस ज़मीन में वज़ारत कानून व इंसाफ को लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत की। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए हुए हज़ारों किसानों का कहना है कि वो उस वक्त तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। ये किसान इस वक्त जिन्ना एवेन्यू पर धरना दिए हुए हैं और आने वाले दिनों में उनका वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है और वो पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक पर धरना देना चाहते हैं। ताहम इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस का कहना है कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एहतजाज में मौजूद कुछ मुजाहिरीन के पास आतिशी असलहा भी मौजूद है। मजीद तफसील मोहम्मद सुहेब से। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद बाट ने BBC को बताया कि उनके मुतालबात में खाद की ब्लैक मार्केटिंग का खात्मा, खाद और बीज की वाफर मिकदार में फराहमी और गंदम की खरीदारी की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। ख्याल रहे कि इस वक्त सूबा पंजाब में हुकूमत की तरफ से किसान से गंदम की खरीदारी की कीमत 2200 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि गंदम की काश्त में इस वक्त किसान का 3500 रुपए फी मन का खर्चा आ रहा है। खालिद बाट का कहना था कि उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया था कि खाद की तकसीम के सिलसिले में डीलर को बीच में से निकाल दिया जाए और हुकूमत खुद यूनियन काउंसिल की सतह पर किसानों में खाद तकसीम करे, लेकिन इनके मुतालबे पर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना ही मौजूदा हुकूमत ने अमल दरामद किया है। और अब आपको मिलवाते हैं सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी सतह पर खानों के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली हिना शुएब से। हिना ने BBC को बताया, मोस्टली वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो अरब्स की थी। मेरे 2 टीचर्स रहे। सबसे पहले मेरी अपनी वालदा, और शादी के बाद जब मैं शादी होकर आई तो माशाल्लाह मेरी मदर इन लॉ है, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी कुक हैं। मोस्टली घर के मसाले जैसे कि हम गरम मसाला, चाट मसाला, इस तरह के जो मसाले होते हैं वो बेसिक मसाले तो मैं घर में ही बनाती हूँ। मैंने अपने आप को जो है वो मनवाया कि कोई मुश्किल नहीं, कि अगर हाउस वाइफ भी जाके और कुछ करना चाहें तो अल्लाह ताला हर चीज में आसानी करने वाला है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। सेहत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे WHO के जनेवा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेल्थ इमरजेंसी डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा है कि अगर सैलाब मुतासरीन की मदद के हवाले से गफलत बरती गई तो भूख और अफलास से इंसानी जानें ज़ाया हो सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद काजिम। एक सरकारी इलामिया के मुताबिक नसीराबाद के दौरे के मौके पर डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि नसीराबाद डिवीजन में सैलाब से तबाहकारियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं। उनका कहना था कि तबाही का यह आलम है कि लोग बड़ी तादाद में रोड के दोनों अतराफ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब मौसमियाती तब्दीली की वजह से रुनमा हो रहा है। इस सूरत हाल में दुनिया को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि लाखों की तादाद में लोगों की जिंदगियों को खतरा है। हम सबको मिलकर उनकी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना किरदार अदा करना होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जुम्मे को एक तकरीब में यूक्रेन के 4 मजीद इलाकों के इल्हाक पर दस्तखत करेंगे। यूक्रेन और मगरबी ममालिक ने इन 4 इलाकों में होने वाले रेफरेंडम की मजम्मत की थी और इसे मुस्तरद किया था। ताहम रूसी हमायत याफ्ता हुकाम का कहना था कि इससे 5 रोज़ा नाम निहाद रेफरेंडम में वहाँ के तकरीबन तमाम आबादी की हमायत हासिल हुई है। मजीद तफसील बिलाल करीम मोहल से। मंगल को रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेनी इलाकों में नाम निहाद रेफरेंडम का आखिरी दिन था। रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन के इन इलाकों में मॉस्को के तैनात करदा अहलकार अब इन लोगों की तकरीबन मुकम्मल हिमायत का दावा कर रहे हैं जिन्होंने रूस में शमूलियत की मुतनाज़ा वोटिंग में हिस्सा लिया, जबकि यूक्रेन की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने इस नाम निहाद रेफरेंडम की मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद किया है। यूक्रेन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी नुमाइंदगी की अदम मौजूदगी में इस अमल की आज़ादाना निगरानी नहीं की गई, जबकि डोनेट्स्क और लुहांस्क में क्रेमलिन की हामी इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम खबर रसां इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि 99.23% तक लोगों ने रूस में शमूलियत के हक में वोट दिया। और अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छठा T20 इंटरनेशनल कल लाहौर में खेला जाएगा। 7 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 3-2 की बरतरी हासिल है। गुज़िश्ता रात 5वें मैच में पाकिस्तान ने 6 रन से ड्रामाई कामयाबी हासिल की थी। इंग्लैंड को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 15 रन दरकार थे, लेकिन अपना पहला T20 इंटरनेशनल खेलने वाले तेज बॉलर आमिर जमाल ने इस ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 63 रन की इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच रहे। वो इस सीरीज में अब तक 4 निफ्ट सेंचुरियों की मदद से 315 रन बना चुके हैं। बॉलिंग में हारिस रऊफ 8 विकेटों के साथ सरफहरिस्त हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह नमूनिया में मुब्तला हो गए हैं, जिसकी वजह से वो सीरीज के बकिया मैच नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तानी टीम के साथ उनकी न्यूजीलैंड रवानगी भी मुश्किल नजर आ रही है। पाकिस्तानी टीम सैफ अली की सीरीज खेलने के लिए 3 अक्टूबर को न्यूजीलैंड रवाना होगी। इस सीरीज में उसे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से मुकाबला करना है। डेनमार्क ने कतर में होने वाले आलमी कप के लिए खुसूसी जर्सी तैयार की है, जिसे पहनकर उसके खिलाड़ी कतर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज करेंगे। याद रहे कि वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम्स की तामीराती कामों में गैर मुल्की वर्कर्स की बड़ी तादाद हलाक हो गई थी, जो बरतानवी अखबार के मुताबिक 6,500 है। कतर ने स्टेडियम्स की तामीर के लिए 30,000 से जायद गैर मुल्की वर्कर्स की खिदमत हासिल की थी, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश, नेपाल, भारत और फिलिपाइन से था। वर्ल्ड कप के लिए 7 नए स्टेडियम्स, एक नया एयरपोर्ट और लगभग 100 होटल तामीर किए गए हैं। वर्ल्ड कप का आगाज 20 नवंबर को होगा। बरतानवी एथलीट मो फारा फिट न होने की वजह से इतवार को होने वाली लंदन मैराथन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि बिग बैश और खवातीन बिग बैश में DRS का इस्तेमाल होगा। और अब मौसम की सूरत हाल इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती व जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 41, नकुंडी और बहावलपुर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। एवनफील्ड रेफरेंस